नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं संकेत कुमार एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको अवगत करा दूं कि मैं गाड़ावारा के रास्ते अपने साईं खेड़ा पहुँच रहा था, तो बीच में एक गांव है सेठान। चुनावी माहौल है, हमने सोचा क्यों ना कुछ लोगों से चर्चा कर ली जाए इसी विषय में। सेठान गाँव के एक जागरूक नागरिक हमको मिले, इन्हें हमको कई सारी बातें बताई और हमने वास्तविकता में देखा तो ये होना चाहिए। तो हमारे साथ में अनिल जी तिवारी में मौजूद हैं, एजुकेटेड हैं, पीएचई है इनके पास में, और पर्यावरण के भी बहुत बड़े जानकार माने जाते हैं। और कई सारी ऐसी बातें हैं, हम इनसे जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है क्षेत्रीय विकास को लेकर। क्या कहेंगे साहब? सर, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस लायक चुना है और ये बात किया है। तो मैं सबसे पहले, मेरे दिल में जो है कई दिनों से बहुत बड़ी पीड़ा है, इसको पीड़ा समझ लीजिए, दर्द समझ लीजिए कि एक अस्पतालों की सुविधाएं हमारे यहाँ पे नहीं है। कोई भी आदमी एक्सीडेंट होता रहता है, हम देखते रहते हैं। कोई भी किसी को हार्ट पेशेंट हो जाए, कुछ भी बीमारी हो जाए, वो सीधा नागपुर जाता है, जबलपुर जाता है। इतनी देर में हम अपनों को खो देते हैं। इससे बड़ा मर्म और कोई उस एरिया में मेरे को आज तक पिछले 20 सालों में दिखा नहीं है। विगत 20 सालों से आ रहा हूँ, यहीं पे रह रहा हूँ। तो सबसे बड़ा दर्द है हमारे हॉस्पिटलों की व्यवस्था, डॉक्टरों की व्यवस्था। मरीजों के लिए कोई उत्थान की बात नहीं की जाती। 300 कमरे बना दीजिए, 500 कमरे बना दीजिए, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं रहेगा। अच्छे डॉक्टर सर्जन नहीं रहेंगे, अच्छे इक्विपमेंट की फैसिलिटी नहीं रहेगी। जब तक हम कैसे किसी का उपचार कर सकते हैं? दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारी अस्पताल के साथ में रही है। दूसरी हमारी समस्या रही है सबसे बड़ी कि हमारे पास से एनटीपीसी को तो गवर्नमेंट का दिया हुआ है, तो सब जगह पूरे भारत में सप्लाई होती है। तो एनटीपीसी के बाद भी हम वोल्टेज के लिए अधीन हैं। किसान लोगों को सबसे ज़्यादा क्या, हमारे को कोई रहने की सुविधा की जरूरत नहीं किसानों को। किसान तो बेचारे शुरू से ही मेहनत करते आए हैं, और किसान भारत कृषि प्रधान देश रहा है 70%। हम राजेंद्र प्रसाद के ज़माने से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास से ये कुछ मार्जिन से हमारे को इतनी वो दी जाए, क्योंकि हमारे पास पूरे भारतवर्ष में, हम पूरे भारत में घूमता हूँ मैं, तो हमारे भारतवर्ष में ऐसी मात्र एक गांव और ऐसा एरिया है जो नरसिंहपुर जिला और इधर का एरिया, जिसमें 14 नोजल आप वही गर्मी में भी चला सकते हैं। तो क्यों ना हम इस ओर अग्रसर करके हमारे किसानों को ऐसी किसानों को उपज दी जाए, फसल दी जाए, पर्याप्त मात्रा में बिजली दी जाए और इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जाए। और सब्सिडी पे काम करने का, सोलर ऊर्जा की सब्सिडी पे आज तक कोई वर्क ही नहीं हो रहा। आज पिछले 4-5 सालों चल रही, और पूरे भारत में सोलर एनर्जी चल रही है। तो सोलर एनर्जी के लिए वर्क करना चाहिए, उनके उत्थान के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, पंप की रिक्वायरमेंट क्या रहे। आज 10 घंटे बिजली का उत्पादन चल सकता है, हम पर्यावरण को बचा सकते हैं और अन्य चीज़ों को बचा सकते हैं। दूसरा है हमारा कि आपके जो है गौशाला के लिए सरकार बहुत सारा प्रयास कर रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई वर्क नहीं हो रहा है। गौशाला को छोड़ दिया जाता है। तो क्यों ना हम इतनी टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं। जो आदमी के पास ढोरों की व्यवस्था है, उसका टैगिंग किया जाए, आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड से आप कर रहे हैं, लेकिन वो साफ जमीन पे नहीं दिख रहा है, धरातल पे। गौशाला के लिए इतना दान दे रहे हैं आप 35 लाख, लेकिन कहीं वो उपयोग नहीं हो रहा है। गौशालाएँ के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ बनाई जाए। क्यों छोड़ा जा रहा है? जब पाल नहीं सकते तो क्यों रख रहे हो? अगर मेरे माता पिता मुझे पाल नहीं सकते तो मुझे क्यों रख रहे हैं? तीसरा चीज़ है सबसे बड़ी, शिक्षा व्यवस्था के लिए मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ पे शिक्षा और खेल के लिए ना कोई ग्राउंड की व्यवस्था है बच्चों के लिए, ना खेलों के लिए किसी को आगड़ किया जा रहा है, ना खेलों की कोई व्यवस्था नहीं, शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं। स्कूलों में कोई भी जा रहे हैं, सरकारी जा रहे हैं, उनके लिए जा रहे हैं, कोई व्यवस्था देखने वाले नहीं है। अगर आप कन्याओं के लिए कुछ करते हैं, सरकार बहुत सारे विवाह करा रही है, लेकिन लाडली योजना, अन्य योजना करा रही है। इन योजनाओं पर आप कन्याओं के लिए और धर्म के लिए क्या कर रहे हैं? हम धर्म प्रधान के, भारत एक संत प्रवृत्ति और धर्म प्रधान देश है, सनातन धर्म है। और तीसरी व्यवस्था हमारी है मनरेगा योजना की। तो आज में पानी गिर जाता है तो वही किसान, 1 एकड़ का किसान 400-500 रुपए की मजदूरी देकर काट रहा है। इससे बड़ा दर्द उस किसान के लिए क्या होगा? अगर मनरेगा में आप क्यों नहीं व्यवस्थित बना के, मनरेगा जब दे रहे हैं तो मनरेगा के अनुसार उसके अकॉर्डिंग उनको पेमेंट किया जाए, उसमें 50 रुपये और एक्स्ट्रा डाले जाए लिखित में करके। तो इससे हमारी कितनी बड़ी व्यवस्था बन जाएगी समाज में। आज हम 1 एकड़ का 400 रुपये, 500 रुपये। और तीसरी समस्या खाद समस्या है। खाद हमारा जो है सबसे मूल्यवान चीज़ है। ये दवाई डाल देंगे, वो दवाई डाल देंगे, 10 जगह पर लाइन लगानी पड़ती है। ऐसा सिस्टम क्यों?
खाद समय पे क्यों वितरित नहीं हो रहा। NAFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जैसी हमारे पास गुना और पूरे इक्को जैसी हमारे पास प्लांट है, इतने बड़े बड़े यूरिया बनाने वाली कंपनियां हैं, फिर भी हमारे पास उत्पादन में सबसे चीज़ होती है वृक्षारोपण और पर्यावरण के लिए। वृक्षारोपण हमारी नर्मदा जी मैया है, माता हैं, हम इनको पूजते हैं। इनके जल संरक्षण के लिए हमने पूरा उनका खनन ही कर दिया है, जल तो बचा ही नहीं दिया, सिर्फ जल ही जल बचा रहे हैं। उनके लिए पेड़ पौधे लगाने की बात कही थी, आज 5,000 पेड़ पौधे कहीं नहीं नजर आ रहे हैं। हमारा कितना रुपया जा रहा है, ये कहाँ से लिया जाता है, मध्यम वर्गीय परिवार से लिया जा रहा है। ठीक है, आप जो सुविधाएं दे रहे हैं लोगों को, हम ये नहीं कह रहे कि आप लोगों को सुविधाएं मत दीजिए, ठीक है, सबकी मदद करना है, क्योंकि इंसानियत ही मानव धर्म है और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि दया धर्म का मूल है, ठीक है ना। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप दया करके हमको अपंग बना दे रहे हैं। आज मुझे 2 लाख माफ कर दे रहे हैं, 20 लाख माफ कर दे रहे हैं, मैं तो वैसे ही अपंग हो गया हूँ। मुझे आपने इतना अपंग बना दिया है, मुझे फ्री का ही खाने का दे रहा है, तो मैं उसी लिए मोहताज हूँ। आज योग्य उम्मीदवार तो नजर ही नहीं आ रहा है कहीं पे। अगर योग्य उम्मीदवार होगा तो उसको, अगर उसके पास कोई गरीब, एक मैं बात आपको बता रखना चाहता हूँ, सभी लोगों से मेरा संदेश है जो सुन रहे हैं इस बात को, कि एक गरीब लड़का जब कोई परीक्षा देता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, जाति भाव का हो, और अगर आगे चल के वो कलेक्टर बनता है, SDM बनता है, तब जाके उस नगर का उद्धार करता है। अगर आज मेरे जैसा या कोई और अन्य उम्मीदवार है वो खड़ा होना चाहेगा तो वो तो दवाई ही उन्हीं में है, तो उन बड़े बड़े राजाओं और उनके बीच में दबके ही रह गया, उसका कोई उद्धार नहीं हो रहा है। इतना मेरा मां नर्मदा और भोलेनाथ की कृपा से कहना चाहता हूँ। वो सबसे बड़ी मेरी समस्या एक और था उसके लिए, कि आपके जो है पानी का विस्तार के लिए और सौर ऊर्जा के लिए मेरा एक वो था। इसके लिए मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, इसने आपने मुझे चुना, धन्यवाद आपका, मैं तहे दिल से और बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। कई सारी बातें इन्होंने हमारे कैमरे पर रखी हैं। वास्तविकता में जब काम होते हैं तो कहीं ना कहीं उन काम की डेमोग्राफी के लिए कहीं ना कहीं बड़े विस्तार और ऐसी योजनाएं लाई जाएं जिससे कहीं ना कहीं लोगों को रोज़गार भी मिले और उनका फ़ायदा भी मिले। आपको बता दूं, नल जल योजना जो है एक बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है, परंतु आपको बता दूं कि जब पाइपलाइन ग्राउंड में अंदर जाती है तो रोड जो है ग्रामीण क्षेत्रों के सारे